दोस्तों, जब कभी भी आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए वो है उसका यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, दैट इज यूएसपी। cartrade.com का आईपीओ होने वाला है। अब इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग उसके बिजनेस मॉडल को तो समझेंगे ही समझेंगे, साथ में उसकी यूएसपी, उसके रेवेन्यू, उसकी की स्ट्रेंथ, क्या फ्यूचर के स्कोप हैं, रिस्क क्या है, फाइनेंशियल्स कैसे हैं, आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर अप्लाई करना चाहिए तो लिस्टिंग गेन के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, सारी इंफॉर्मेशन, सारा फॉग क्लियर होगा। वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों, ये बात तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि cartrade.com एक ऑनलाइन बिजनेस मॉडल है, ऑनलाइन ऑटो प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप टू व्हीलर और फोर व्हीलर्स के काफ़ी सारे मॉडल्स को आप कंपेयर कर सकते हैं, उनके रिव्यूज़ पा सकते हैं, उनके स्पेसिफिकेशन को चेक कर सकते हैं, उनको आप कंपेयर कर सकते हैं और वहां से काफ़ी सारे सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंश्योरेंस और इवन फाइनेंसिंग एज वेल। कंपनी के जो बिजनेस मॉडल के बारे में बातचीत की जाए तो कंपनी के मेन 5 ब्रांड्स हैं, जिसमें कि हैं कार वाले, बाइक वाले, cartrade.com, श्रीराम ऑटो मॉल और एंड्रॉयड ऑटो। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि ये पांचों के पांचों करते क्या हैं और इनसे कैसे रेवेन्यू जनरेट होते हैं, क्या ये प्रॉफिटेबल हैं? सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, कंपनी के जो मेन प्रमोटर्स हैं, मेन जो टीम है, उसके बारे में बातचीत की जाए तो विनय संघी जो कि हैं कंपनी के चेयरमैन और हैं सीईओ, उनका एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, मोर देन 30 इयर्स। इसके पहले भी उनका इसी फील्ड में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, जिसके चलते अगर आप बात करें कंपनी के एक्सपीरियंस की तो कंपनीज हेड इज़ एक्सपीरियंस्ड एंड कंपनी इज़ ऑल्सो डूइंग वेरी वेल, जिसको कि मैं आगे कवर करूँगा। दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं जो मेन वर्टिकल्स है जहां से मेजर रेवेन्यूज आते हैं वो कौन से हैं। सबसे पहले कार वाले और cartrade.com, ये 4 व्हीलर सेगमेंट में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि कार इमेजेस, कार स्पेसिफिकेशन, कार फाइनेंसिंग ऑफर्स, इंश्योरेंस सर्विसेज, रिव्यूज और एक्यूरेट, अपनी तरफ से एक्यूरेट ऑन रोड प्राइसेस, डिफरेंट सिटीज में क्या प्राइसेस हो सकते हैं, सारी की सारी इंफॉर्मेशन ये दोनों के दोनों प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली एंडेवर है घर बैठे ऑनलाइन आपको कस्टमर को डीलर के साथ मिलवाना, डीलर को कस्टमर के साथ एक बेहतर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना एट द कंफर्ट ऑफ देयर रूम। बाइक वाले सिमिलर एक्सपीरियंस विद टू व्हीलर्स। अगर आप बात करते हैं कोई टू व्हीलर खरीदना है, टू व्हीलर में नई परचेज करनी है, तो जो चीज़ फोर व्हीलर्स में आपको मिलती है विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिकेशंस, इमेजेस, फाइनेंसिंग ऑफर्स, तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन वो आप घर बैठे पा सकते हैं ऑन दी बाइक वाले प्लेटफॉर्म। अब थर्ड वर्टिकल है दोस्तों, उसका नाम है श्रीराम ऑटो मॉल। बेसिकली ये ऑनलाइन और ऑफलाइन ऑक्शनिंग ऑफ व्हीकल्स में काम करते हैं। अब इसमें आप चाहें तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन के चैनल के थ्रू, इनके थ्रू ऑक्शन अपने व्हीकल को सेल कर सकते हैं, जिसमें कि नॉट ओनली कार्स एंड बाइक्स बट ऑल्सो ट्रक्स, फार्म इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। तो बेसिकली एक बहुत ही ब्रॉड वैरायटी है जिसमें कि आप अपने प्रोडक्ट्स को, अपने ऑटोमोबाइल को आप ऑक्शन कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया 114 ऑटो मॉल्स हैं जहां पर आप अपने इक्विपमेंट को आप ऑक्शन में प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इसके साथ जो अलाइड सर्विसेज हैं, लाइक लीजिंग, लाइक अगर आपको फाइनेंसिंग करानी है, ओईएम्स का कुछ हेल्प चाहिए, बैंक से कोई हेल्प चाहिए, इंश्योरेंस की कोई हेल्प चाहिए, ये सारी फैसिलिटी भी श्रीराम ऑटोमोबाइल सर्विसेज इन एडिशन टू ऑक्शनिंग ऑफ व्हीकल्स प्रोवाइड करता है। अब दोस्तों, ये एक बात तो तय है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन देख रहे हैं, या फिर चाहे वो यूज कार हो चाहे वो न्यू कार हो, अगर यूज कार या न्यू कार का इंस्पेक्शन नहीं हो रखा है तो एज अ न्यू बायर आपको पता नहीं चलता कि उसकी क्या क्वालिटी है। तो इंस्पेक्शन और वैल्यूएशन को सही करने के लिए दोस्तों जो सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए वो वर्टिकल प्रोवाइड करता है एंड्रॉयड सर्विसेज, जिसका कि मेन काम है बैंक्स, एनबीएफसीज, इंश्योरेंस के द्वारा कंपनीज के लिए इन ऑन बिहाफ ऑफ कंपनीज किसी भी एसेट का, किसी भी व्हीकल का सही वैल्यूएशन करना, वो सारी की सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है एंड्रॉयड सर्विसेज। अब दोस्तों, ये जो वर्टिकल्स हैं, ये सारे के सारे वर्टिकल्स कस्टमर्स को और डीलर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन इन सभी के सभी कस्टमर्स को मैनेज करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जो कि प्रोवाइड करता है ऑटोबिज, विच प्रोवाइड CRM, दैट इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सर्विसेज, जो कि आप कंपनीज के लिए, कंपनीज के बिहाफ पर उनके कस्टमर्स को आसानी से मैनेज करने में मदद करता है।
अब दोस्तों आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि भाई ये सब तो हो गया बिजनेस मॉडल, तो पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा आता है सबसे पहले लीड्स के द्वारा। जब कभी भी कोई नया कस्टमर इनकी वेबसाइट पे लॉगिन करता है, अपनी डिटेल्स को फिल करता है, तो वो एक लीड्स जनरेट होती है, जिससे कि बैंक्स, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, डीलर्स, इंश्योरेंस फर्म्स, बैंक्स सारे के सारे उन लीड्स के थ्रू उस कस्टमर पे अप्रोच कर सकते हैं। नंबर 2, अगर कोई भी सेल्स होती हैं तो फिर उनको ऑफकोर्स कमीशन मिलते हैं। उसमें देयर इज सेट पैरामीटर्स ऑफ कमीशन बेस्ड ऑन न्यू एंड ओल्ड व्हीकल्स, जिससे कि वे कमीशन को जनरेट करते हैं। वेबसाइट पर काफ़ी सारे एड सोल्यूशंस रन होते हैं, उन एड सोल्यूशन से वो अपने रेवेन्यूज को जनरेट करते हैं, बल्कि इनफैक्ट इनहेंस करते हैं। और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, ईज ऑफ बिजनेस। काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी सर्विसेज हैं जिससे कि वो यूजर एक्सपीरियंस और बिजनेस के बिजनेस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के एक्सपीरियंस को इंप्रूव करते हैं, जिससे कि उनका मेन रेवेन्यू जनरेट होता है। अब दोस्तों इसके की स्ट्रेंथ, वीकनेसेस और फ्यूचर स्कोप के बारे में बातचीत करने से पहले जरा कंपनी के फाइनेंशियल्स पे नजर डालते हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल्स कैसा है। तो दोस्तों सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसके रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस से ली है। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो कि मैं आपके सामने दे रहा हूँ काइंड ऑफ फुल प्रूफ है, जो कि कंपनी ने प्रोड्यूस करी है खुद, दैट इज फ्रॉम हॉर्सेस माउथ। अगर हम लोग बात करें कंपनी के टोटल इनकम की इन 2019, मार्च 2019, अगर आप बात करें कंपनी के परफॉर्मेंस की, तो जो कंपनी की टोटल इनकम थी दैट वाज 2668 इन मिलियंस। ऑल द डिटेल्स आर इन मिलियंस। इसके अलावा बात करेंगे मार्च के 2020 के बारे में, तो आप देख सकते हैं 3184 मिलियंस की परफॉर्मेंस में इन्हांसमेंट दिखाई पड़ रहा है। अगर हम लोग बात करें पिछले 9 महीने के परफॉर्मेंस की, तो करीब मोटा मोटा 1900 मिलियंस के आसपास कंपनी का परफॉर्मेंस दिखा रहा है। अगर हम लोग बात करें पिछले 3 साल के कंपैरिजन में, तो पिछले 3 साल दैट इज मार्च 2018, मार्च 2019, मार्च 2020, तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि कंपनी के टोटल इनकम में इजाफा साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। अगर दोस्तों कंपनी की बॉटम लाइन के बारे में बात करें, प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करें, तो 2018 में कंपनी वाज इन लॉसेस, कंपनी वाज मेकिंग लॉसेस। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू हियर। कंपनी वाज मेकिंग लॉसेस इन 2018, दैट इज 68.83 मिलियंस का लॉस था। उसके बाद 2019 में कंपनी जनरेटेड प्रॉफिट्स, और 2020 में कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में और भी ज़्यादा इजाफा हुआ है। लेकिन अगर बात करें कंपनी के इस साल के 9 मंथ्स के परफॉर्मेंस की, तो 850 मिलियंस के प्रॉफिट पे ऑलरेडी कंपनी रनिंग है। दोस्तों जैसा आपको बॉटम लाइन दिखाई पड़ती है, प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई पड़ती है, सेम चीज़ रिफ्लेक्ट होती है कंपनी के अर्निंग पर शेयर में। अगर आप कंपनी के अर्निंग पर शेयर को देखें, जो कि पहले 2.35 था, वो बढ़ करके 4.31 हुआ है इन मार्च 2019, और उससे ज़्यादा इजाफा हुआ है मार्च 2020 में 5.65। डिस्पाइट कोविड, डिस्पाइट कोविड के प्रॉब्लम्स और कोविड के लॉकडाउन के बावजूद कंपनी ने बेहतर परफॉर्म किया। अच्छा, अगर कंपनी के इस पिछले 9 मंथ्स के परफॉर्मेंस के बारे में बातचीत की जाए, तो दिसंबर 2020 तक कंपनी ने 19.06 के ईपीएस को दर्ज किया। सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें कंपनी के परफॉर्मेंस की, तो कंपनी की परफॉर्मेंस इज रीजनेबली ओके। एक डेट फ्री कंपनी है जिसका अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है। प्रॉफिट मार्जिन आर मोर देन 20-25%। अगर हम लोग बात करें कंपनी की, तो कंपनी अपने स्पेस में लीडर है एज फार एज ऑनलाइन टेक्नोलॉजी ऑफ ऑटोमोबाइल रीसेलिंग और न्यू व्हीकल सेलिंग इज कंसर्न्ड। तो दोस्तों ये तो बातचीत हो गई कंपनी के बिजनेस मॉडल की एज ऑन डेट। अब फ्यूचर के बारे में अगर बात की जाए, तो कंपनी के क्या फ्यूचर ग्रोथ दिखाई पड़ रही है। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कंपनी के जो बिजनेस मॉडल है उसमें ग्रोथ तभी आएगी जब ऑफकोर्स नई या पुरानी कार्स में सेल में इजाफा होगा। सो अगर नई कार के सेल्स के बारे में बातचीत की जाए, जो एस्टिमेट दिखाई पड़ रहा है, तो FY20 से लेकर के FY26 तक तकरीबन 8% CAGR के हिसाब से एक ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इन न्यू कार सेल्स। अगर हम लोग बात करें यूज्ड कार सेल्स की, तो यूज्ड कार मार्केट में एक और भी जबरदस्त जंप एक्सपेक्टेड है, करीब 11% के आसपास, क्योंकि इस समय लोग एजुकेटेड हो गए हैं, उनको मालूम है कि जो डिप्रिसिएशन है, डिप्रिसिएशन बहुत जल्दी एप्लीकेबल होता है ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में। तो वो लोग ये डिप्रिसिएशन का जर्क क्यों लें, इसलिए वो बेहतर प्राइसेस पे एक यूज्ड कार को बाय करना पसंद करते हैं, और उसके लिए एक बेहतर तरीका होता है, एक वायबल मीडिया है ऑनलाइन कंपैरिजन। और दोस्तों अगर कोई भी कार खरीदी जाएगी तो उसके साथ जो अलाइड सर्विसेज हैं वो भी इंक्लूडेड ही होंगी, लाइक इंश्योरेंस। अब ऐसा कहा जा रहा है कि इंश्योरेंस की जो ग्रोथ है वो अगले आने वाले सालों में बहुत तेजी से इंप्रूव होने वाली है, जैसा कि पिछला रुझान अगर देखा जाए तो 13.1% के आसपास बढ़ा है इन पास्ट 4 ईयर्स। तो ये आगे भी इसी प्रकार से इंप्रूव होगा, क्योंकि अगर व्हीकल की सेल्स इंप्रूव होंगी तो ऑफकोर्स उसके साथ जो अलाइड सर्विसेज हैं, चाहे वो फाइनेंसिंग की हो, चाहे वो इंश्योरेंस प्रीमियम की हो, वो भी साथ में इंक्रीज और इनहेंस करेंगी।
इसके अलावा दोस्तों जो फ्यूचर में मुझे लगता है इसकी जो पॉसिबल स्ट्रेंथ है वो है, सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये बिजनेस स्केलेबल बिजनेस है। स्केलेबल बिजनेस मतलब ये बिजनेस किसी भी लेवल तक एक्सपैंड किया जा सकता है। इंटरनेट बेस्ड मॉडल है, इसको दूसरी कंट्रीज में भी स्केल अप किया जा सकता है। ऑनलाइन बिजनेस मॉडल को आप इंटरनेशनल लेवल पर भी स्केल अप कर सकते हैं। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट पॉजिटिव पॉइंट ऑफ दिस कंपनी। इसके अलावा बात करें, एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है। कोई भी आपको हेवी एसेट्स, हेवी फैक्ट्रीज लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक ऑफिस में बैठ करके यू कैन क्रिएट एन ऑफिस एंड क्रिएट एन एनवायरनमेंट जहां पर आप बिजनेस को रन कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी है, स्ट्रॉन्ग इंटरनेट बेस्ड बिजनेस मॉडल है, यूनिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अभी तक अपने सेक्टर के लीडर्स हैं। दोस्तों बात करते हैं कंपनी के इमर्जिंग रिस्क्स के बारे में। तो कंपनी का जो सबसे बड़ा रिस्क है वो है बढ़ता हुआ कंपटीशन। कंपनी के कॉम्पिटिटर्स के बारे में बात करें, cars24.com ये दोस्तों एक मेजर कॉम्पिटिटर है। इसके अलावा car-dekho.com, इसके अलावा काफ़ी सारे और भी ऑनलाइन सर्विसेज हैं, ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जो कि इसको कॉम्पिटिशन प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है इस बिजनेस में वो है ट्रस्ट। इस बिजनेस में अगर ट्रस्ट फैक्टर आपका डाइल्यूट हो जाता है तो ऑफकोर्स योर बिजनेस इज गॉन। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, आदमी यूज व्हीकल खरीद रहा है और उस यूज व्हीकल, वो व्हीकल चोरी का तो नहीं है, उसके कागज पूरे हैं कि नहीं पूरे हैं, कोई फ्रॉड तो नहीं है। ये सारी चीज़ों को चेक करना अपने में एक बहुत ही लेबर इंटेंसिव और मैन पावर इंटेंसिव काम है, जिसमें कि कंपनी का मोस्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर होता है। अब दोस्तों फ्यूचर में डिमांड बढ़ेगी वो तो मैंने आपको दिखाया, लेकिन जिस प्रकार से ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, जिस प्रकार से कार पूलिंग हो रही है, बाइक पूलिंग हो रही है, उस प्रकार से फ्यूचर में कार और बाइक की डिमांड्स कितनी बढ़ेगी या कितनी गिरेगी, उसके बारे में एक इमेजिन कर पाना या फिर एक एस्टिमेट निकाल पाना मुश्किल है। ऐसे में कंपनी का जो मेन बिजनेस मॉडल है वो सेलिंग ऑफ कार, सेलिंग ऑफ यूज कार्स पे है। अगर कोई डिप्रिसिएशन, कोई फॉल आता है, इफ देयर इज सम फॉल इन डाउन, देयर इज अ डाउन ट्रेंड in the numbers of vehicles which are getting sold, तो ऐसे में दोस्तों कंपनी के रेवेन्यू में भी आपको अच्छा खासा फॉल दिखाई पड़ सकता है। तो बेसिकली कंपनी का जो फ्यूचर है दैट कैन नॉट बी सेड दैट इट इज अश्योर्ड। अब दोस्तों जब फ्यूचर में कंपटीशन बढ़ने वाला है, कंपटीशन बढ़ता ही रहेगा और फ्यूचर के बिजनेस सेल्स के बारे में आप कुछ कह नहीं सकते। उस समय जब प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्लोज टू 74 चल रहा हो तो ये आईपीओ एक महंगे आईपीओ में कैटेगराइज किया जाएगा। अगर प्राइस बैंड के बारे में बातचीत की जाए तो 1585 टू 1618 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का आईपीओ का प्राइस है। तो 1618 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से आपको एक लॉट में देयर विल बी ओनली 9 शेयर्स विच विल बी अलॉटेड। तो जो टोटल कट ऑफ प्राइस होगा, अगर कट ऑफ प्राइस के हिसाब से आप अप्लाई करते हैं तो 14562 विल बी द अमाउंट फॉर ईच लॉट। आईपीओ ओपन होगा 9th ऑफ अगस्त को, आईपीओ क्लोज होगा 11th ऑफ अगस्त को। अगर आपको सक्सेसफुल अलॉटमेंट होता है तो आईपीओ की लिस्टिंग डेट है 23rd ऑफ अगस्त। अब बात आती है क्या हमको इसको लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर लिस्टिंग गेन के लिए। तो जिस प्रकार से जीएमपी चल रहा है उस हिसाब से करीब 50% का आपको लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद है एज ऑन डेट। ग्रे मार्केट प्रीमियम फ्लक्चुएट होता रहता है, बढ़ता रहता है, घटता रहता है। सो एज ऑन डेट अगर हम लोग ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करें तो करीब 50% के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखा रहा है, मोर देन 40-45% के आसपास। सो लिस्टिंग गेन्स के लिए ये आईपीओ काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर आप बात करें फ्यूचर के परफॉर्मेंस की तो ये बात तो तय है कि फ्यूचर में बायर्स विल बी सेलर, जिनके पास नई कार्स हैं वो सेलर्स होंगे, और जो सेलर्स होंगे दे विल बिकम बायर्स। तो बेसिकली बायर्स और सेलर्स के बीच में जो ये गैप है उसको फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है ये इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म। अब ये फ्यूचर में कितना स्केलेबल रहेगा, कितना स्केल अप कर सकते हैं विद द गिवन काइंड ऑफ कंपटीशन, दिस विल बी अ मेजर चैलेंज जो कि मैंने आपके सामने ब्रिंग आउट करने की कोशिश करी। तो लिस्टिंग गेन्स के लिए आई थिंक दिस इज अ ग्रेट आईपीओ टू गो अहेड एंड आई होप आपने सारी चीज़ें समझ ली होंगी। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इससे बेहतर ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास मार्केट में, बट फॉर लिस्टिंग गेन यस। थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर नाउ।